हेलो दोस्तों, आज हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का एक कंसेप्ट देखेंगे। ये एडजेक्टिव का एक चैप्टर है, तो इसे हम समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे एडजेक्टिव क्या होता है। देखो, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है नोन या प्रोनाउन को, जहाँ हम ऐसे समझ सकते हैं कि नोन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा होता है, जो क्वालिफाई करेगा नोन या प्रोनाउन को। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, राम इज़ टॉल। अब देखो, राम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ना कि राम लंबा है। टॉल एक्चुअली यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि टॉल क्या काम कर रहा है, ये राम को क्वालिफाई कर रहा है, राम को डिस्क्राइब कर रहा है कि राम लंबा है। सेकंड एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, दिस इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर। देखो यहाँ पे क्या है कि ये एक ब्यूटीफुल फूल है। अब जो ब्यूटीफुल वर्ड है क्या कर रहा है, फूल को डिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि फ्लावर कैसा है, खूबसूरत है। तो क्वालिटी बता रहा है, किसकी, फ्लावर की क्वालिटी बता रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है और डिस्क्राइब कर रहा है। और डिग्री क्या होता है सर, तो फिर हम देखेंगे डिग्री क्या होता है। हेलो दोस्तों, आज मैं अपने नोट से आपको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव एक ऐसे शब्द होते हैं जो प्रोनाउन या नोन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, जो उन्हें क्वालिफाई कर रहे होते हैं, उनकी क्वालिटी बता रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं क्या होता है, राम इज़ टॉल। अब देखो टॉल क्या है, टॉल क्या कर रहा है यहाँ पे, टॉल राम की क्वालिटी बता रहा है, एक्चुअली राम को डिस्क्राइब कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है। तो टॉल हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। फिर एक, दिस इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर। अब देखो फ्लावर कैसा है, फ्लावर कैसा है, ब्यूटीफुल है। तो फ्लावर की एक गुणवत्ता बता रहा है, फ्लावर के गुण बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। यानी कि ये क्या कर रहा है, ब्यूटीफुल वर्ड जो है, शब्द ये क्या कर रहा है, फ्लावर को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये हमारा ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। फिर हमारे पास होता है डिग्री क्या होता है। ठीक है, समझेंगे कि डिग्री क्या होता है। देखो डिग्री क्या होता है, व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ ए नोन विद वन और टू मोर अदर्स वी यूज डिग्रीज। जब देखो हम, जब क्वालिटी बता रही है, दो तीन, एक नोन नहीं वहाँ पे, दो तीन, सपोज कर लो हम दो तीन इंसान की हम क्वालिटी कंपेयर कर रहे हैं, तो तब हम डिग्री का यूज़ करते हैं। जैसे पॉजिटिव में अगर बोलना होगा तो हम सिंपल नॉर्मल क्वालिटी का यूज़ करेंगे, राम इज टॉल, सिंपल ऐसे बोलेंगे अगर पॉजिटिव में हमने बताना होगा। लेकिन अगर हमने कंपेरेटिव में बताना है, जैसे राम इज टॉल क्या पॉजिटिव है, अब मैं बता रहा हूँ कि यार उससे उस इंसान से ना राम जो है लंबा है, जैसे मैं सुरेश से राम लंबा है, तो राम इज टॉलर देन सुरेश। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। टॉलर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री होती है, जो कंपेयर, दो को कंपेयर करेगी वो टॉलर हो जाएगी। अगर नॉर्मल क्वालिटी बतानी है हमने तो सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस आएगा, राम इज टॉल। फिर सुपरलेटिव तीन डिग्रीज होती हैं, एक से पॉजिटिव होगी जो बेस होता है, फिर उसकी सेकंड कंपैरेटिव, सुपरलेटिव एक्चुअल दो डिग्री होती है। कंपेयर थ्री आर मोर द हाईएस्ट, अगर तीन से ज़्यादा को कंपेयर करना है हमने, जैसे क्लास में से एक लड़का बहुत ज़्यादा सुंदर है, पूरी क्लास में से बोल रहा हूँ मैं, दो बंदों को अगर मैं कंपेयर कर रहा होता तो मैं कंपेरेटिव बोलता, सेंटेंस बनाता। लेकिन हम पूरी क्लास में से जब बताऊंगा तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, आगे बताऊंगा कैसे करते हैं। तीन डिग्रीज होती है हमारे पास। डिग्री एक पॉजिटिव होती है, जिसका मीनिंग होता है टेल्स, जो सिंपल क्वालिटी बता रही होती है हमारे पास, जो क्वालिटी बताएगी। जैसे एग्जाम्पल है, राम इज टॉल है। सेकंड हमारे पास कंपेरेटिव होती है, जो दो को कंपेयर करे, कंपेयर्स टू, जो दो को कंपेयर कर रही होती है, जैसे राम इज टॉलर देन शाइन, शाम। तो इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री है, कंपेयर, जो तीन से ज़्यादा को कंपेयर करेगी, तीन या तीन से ज़्यादा को कंपेयर करेगी, सुपरलेटिव डिग्री जाएगा। बोलेंगे जैसे राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी पूरी क्लास में से राम एक ऐसा लड़का है जो टॉलेस्ट है। व्हेन टू यूज़ सुपरलेटिव, हमें सुपरलेटिव कब यूज़ करनी है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यूज सुपरलेटिव व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन थिंग फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ थ्री आर मोर। हमने सुपरलेटिव कब यूज़ करनी है, जब हम एक से ज़्यादा किसी पर्सन या चीज़ के एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे होंगे, यानी कि एक नहीं है हमारे पास, पूरे ग्रुप के बारे में बात कर रहे होंगे, तीन से ज़्यादा है, मोर पर्सन, वन पर्सन थिंक फ्रॉम ए ग्रुप, यानी कि पूरे ग्रुप में से हमें एक पर्सन की बात करनी है, यानी कि पूरे के पूरे ग्रुप में से एक पर्सन की बात करनी है, तो तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मिस्टर गुप्ता इज़ द टॉल ओल्डेस्ट एम्प्लॉय ऑफ अवर कंपनी, यानी हमारी कंपनी में से मिस्टर गुप्ता एक ऐसा एम्प्लॉय है जो सबसे ओल्डेस्ट है। मतलब इसका ये हो गया, मीन्स एमॉन्ग ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ अवर कंपनी, हमारी कंपनी में से मिस्टर गुप्ता एक ऐसे हैं जो हाईएस्ट एज के हैं। इंपॉर्टेंट रूल्स यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ की क्लू क्या, सिग्नल क्या मिलता है हमारे पास, जैसे हमारे पास इन द क्लास होगा, ऑफ द कंपनी होगा, अमॉन्ग ऑल होगा, ऑफ ऑल होगा, इन इंडिया होगा। देखो इंडिया में तो बहुत सारे लोग होंगे, तो इन इंडिया के क्लू है हमारे पास। द वर्ल्ड हो गया, यूनिवर्स, ऐसे शब्द अगर लास्ट में आते हैं ना, तो तब हमने जो है
सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करना होता है। इफ़ यू सी दीज क्ल्यू थिंक सुपरलेटिव, अगर ये क्ल्यू हमें मिलते हैं तो हमने सोचना है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। इंपॉर्टेंट रूल की बात करें, इफ़ टू आर मोर एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्सन, अगर एक जहाँ ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ हो रहे हैं सेम पर्सन या थिंग्स के लिए, देयर डिग्रीज मस्ट बी द सेम, उनकी डिग्री भी सेम होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे हमारे पास है मिस्टर गुप्ता इज़ द ओल्डेस्ट एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉय ऑफ अवर कंपनी। जैसे कोई यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हम दो डिग्रीज को कंपेयर करें, एक तो मिस्टर गुप्ता ओल्डेस्ट है, दूसरा क्या एक्सपीरियंसड है एम्प्लॉय हमारी कंपनी का, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, देखो यहाँ पे कैसे होता है। करेक्ट सेंटेंस ये, मिस्टर गुप्ता इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एक्सपीरियंस एम्प्लॉय ऑफ अवर कंपनी। मोस्ट एक्सपीरियंस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस का हम इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जिनकी नहीं बनती है। जैसे इंटेलिजेंट हो गया, हम इंटेलिजेंटर या इंटेलिजेंटिस्ट नहीं बोल सकते, उसको हम मोर या मोस्ट लगाने पड़ते हैं उनके साथ, ठीक है। तो एक्सपीरियंस का हम एक्सपीरियंस्ड नहीं बोल सकते, इसलिए हम यहाँ पे मोस्ट यूज़ करते हैं। MOST वाली डिग्री आई ना, तो ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। एक तो ओल्डेस्ट है, मोस्ट, तो मिस्टर गुप्ता इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एक्सपीरियंस एम्प्लॉय ऑफ अवर कंपनी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं मिस्टर गुप्ता इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपीरियंस। यहाँ पे दा क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, मोस्ट एक्सपीरियंस है, स्ट्रेस ऐसे तो दा पीछे लगा हुआ है, द ओल्डेस्ट ये भी चल जाएगा, ऊपर वाला भी सही है, लेकिन ऐसे द मोस्ट ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, द मोस्ट एक्सपीरियंस एम्प्लॉय अवर कंपनी, इस तरह से होएगा। हाउ टू फॉर्म डिग्री, डिग्री कैसे फॉर्म करते हैं। शॉर्ट एडजेक्टिव्स एक सिलेबली हो, जैसे यूज़ ER और EST कब यूज़ करना है हमने ये देखेंगे। पॉजिटिव डिग्री से टाल हो गया, वाइज, ब्रेव, ओल्ड, फास्ट हो गया। कंपेरेटिव जो ER जिनके अंदर ER लग जाए, टालर का टालर हो गया, वाइजर, ब्रेवर, ओल्डर, फास्टर। जैसे EST अगर सुपरलेटिव में टॉलेस्ट, वाइजेस्ट, ब्रेवेस्ट, ओल्डेस्ट, फास्टेस्ट। पॉजिटिव जैसे और देखेंगे लॉन्ग एडजेक्टिव होते हैं, ये तो शॉर्ट एडजेक्टिव होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। दूसरा जो लॉन्ग एडजेक्टिव हैं जो टू आर मोर स्लीवलीस, स्लीवलीस मतलब क्या होता है, टालर हम एक ही मतलब एक ही शब्द में एक ही सांस में बोल सकते हैं टालर। लेकिन जैसे इंटेलिजेंट हो गया ना, INT हमने इन टैली के बाद ना रुकना पड़ता है हमें, यहाँ पे एक्चुअली दो सांसें लगती हैं, इंटेली और जेंट, यहाँ पे दो सिलेबल है इस तरह से। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटी ए हो गया, फुल ए हो गया, ये दो सिलेबली यहाँ पे है। पहले में तो टालर टाल था सिर्फ, तो एक ही सिलेबली था, लेकिन यहाँ पे टालर हो गया। जैसे ब्यूटीफुल हो गया, इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस्ड हो गया, केयरफुल, एक्सपेंसिव, ये जो है ये दो सिलेबली होती हैं, या ज़्यादा भी हो सकती हैं। अगर इनकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं हम, इनके कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर इंटेलिजेंट, मोर ब्यूटीफुल, मोर एक्सपीरियंस, मोर केयरफुल, मोर एक्सपेंसिव, और सुपरलेटिव बनाने के लिए हमने मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट एक्सपीरियंस, मोस्ट केयरफुल, मोस्ट एक्सपेंसिव। इस तरह से मोर और इन जो जिनके अंदर दो सिलेबली होती है उनके मोर और मोस्ट से हम लगाकर हम इनकी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्रीज बनाते हैं। यहाँ पे एक रूल भी होता है, यूजुअली वन स्लेवली, यूजुअली क्या करते हैं, वन स्लेवली वर्ड्स टेक ER EST, जो एक जिसमें एक स्लेवली होती है वो ER EST ले लेती है, लेकिन जिसमें इफ वर्ड एंड E अगर लास्ट में वर्ड E है तो R या ST हम सिंपल आड करते हैं इसमें, जैसे नाइस, नाइसर या नाइसेस्ट बोल सकते हैं। इफ शॉर्ट वर्ड हैज वोवल प्लस कॉन्स्टेंट एट द एंड, डबल द कॉन्स्टेंट, बिगर, बिगर, बिगेस्ट, ये तो आपको हर कोई जानता है। जैसे रूल हो गया, टू और मोर स्लेवलीज वो टेक मोर और मोस्ट, जिसमें दो जहाँ ज़्यादा स्लेवलीज होती हैं वो मोर और मोस्ट लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि इसमें ER और EST ऐड करना जो डिफ़िकल्ट हो जाता है, हमें प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें मोर और मोस्ट सिंपल प्रोनाउंस कर सकते हैं, तो ये लिखते हैं। स्पेशल केसेस गुड से, गुड का हम गुडर या गुडेस्ट नहीं बोल सकते हैं, गुड का बेटर और बेस्ट हो गया, बैड का वर्स और वर्स्ट हो गया, ये स्पेशल केस होते हैं। अब देखो यहाँ पे लॉन्ग वर्ड्स जो होते हैं हैव मोर देन वन स्लेवली, जो लॉन्ग शब्द होते हैं ना, क्यों मोस्ट क्यों आएगा उनके साथ, क्योंकि जो लॉन्ग शब्द होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा स्लेवली होती है, आडिंग ER EST मेक्स देम डिफिकल्ट टू से, हमें प्रोनाउंस करने में डिफिकल्ट हो सकता है। सो वी कैन यूज़ मोर, मोस्ट फॉर ईजी एंड करेक्ट इंग्लिश। करेक्ट इंग्लिश करने के लिए हम यूज़ करते हैं मोर और मोस्ट को। इंटेलिजेंटेस्ट नहीं बोल सकते हम, मोस्ट इंटेलिजेंट सर ईजी प्रोनाउंस करना रहेगा हमारे पास। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, दिस इज द यूज्ड बिफोर ए सुपरलेटिव एडजेक्टिव। सुपरलेटिव अबाउट द दा के बाद हम मतलब है कि दा के बारे में हम इन सुपरलेटिव में दा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो दा है ये यूज करते हैं सुपरलेटिव एडजेक्टिव में, ठीक है, बिफोर ए सुपरलेटिव एडजेक्टिव। देखो कैसे, ही इज द टॉलेस्ट बॉय। अब देखो बॉय की जो टॉलेस्ट लगा है ना, ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि टॉलेस्ट क्या कर रहा है, जो बॉय के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बॉय के बारे में बता रहा है कि टॉलेस्ट है। तो देखो ये हुआ ना सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव हुआ ये।
व्हेन टू सुपरलेटिव्स आर ज्वाइंड विद एंड वी कैन राइट, जब हम दो सुपरलेटिव्स को ज्वाइन करते हैं एंड के साथ तो हम लिखते हैं मिस्टर गुप्ता इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एक्सपीरियंस एम्प्लॉय। एक तो तरीका ये होता है लिखने का, दूसरा द यूज क्यों करते हैं, मिस्टर गुप्ता इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट आया यहाँ पे एक्सपीरियंस एम्प्लॉय। अभी द यहाँ पे यूज क्यों किया, क्योंकि इससे ज़्यादा स्ट्रेस तो कुछ नहीं होता, ऊपर वाला भी सही है नीचे वाला भी सही है, लेकिन इससे ज़्यादा स्ट्रेस बनती है। बोथ आर ग्रामेटिकली करेक्ट हैं, बट इन कम्पिटिटिव एग्जाम में हम देखें तो ऑप्शन विद द मोस्ट के साथ हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वाई रिपीट द को रिपीट क्यों करते हैं, फर्स्ट द कवर बोथ एडजेक्टिव्स, क्योंकि द जो दोनों एडजेक्टिव्स को कवर कर लेता है, बट रिपीटिंग द गिव मोर स्ट्रेस। लेकिन जब हम द देखो यहाँ पे द ओल्डेस्ट और द एक्सपीरियंस यहाँ पे रिपीट किया तो ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, क्या कर रहा है, ज़्यादा गिव मोर स्ट्रेस, इम्फेसिस यानी जोर देता है ऑन द सेकंड एडजेक्टिव के ऊपर। यूज फॉर दो एडजेक्टिव, एक तो ओल्डेस्ट एडजेक्टिव दूसरा एक्सपीरियंस एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव है यहाँ पे, तो दोनों एडजेक्टिव के ऊपर क्या कर रहा है, स्ट्रेस दे रहा है। यूज्ड फॉर एक्स्ट्रा इम्फेसिस के लिए, या फिर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इसके लिए यूज करते हैं। पैटर्न्स टू रिमेंबर हमने क्या क्या याद है, पॉजिटिव प्लस एंड प्लस पॉजिटिव। देखो अगर पहले में पॉजिटिव है उसके बाद एंड के साथ ज्वाइन किया हुआ है फिर पॉजिटिव है तो गुड एंड होनेस्ट, गुड और होनेस्ट आएगा। कंपैरेटिव और कंपैरेटिव, टालर और वाइजर आएगा, मतलब कि दो ऑब्जेक्टिव अगर हैं तो जैसे टालर अगर पहले अगर बाद में वाइज दे दिया है तो हमने वाइज काट के वाइजर लिखना होता है। सुपरलेटिव एंड से ज्वाइन हो रहा है सुपरलेटिव तो टालेस्ट और वाइजेस्ट इस तरह से आएगा, टालेस्ट द वाइजेस्ट इस तरह से आएगा। मिक्स डिग्री भी होती है जो कि इनकरेक्ट होती है, एक्चुअली हमें मिक्स डिग्री जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें एरर आते हैं ना वो मिक्स डिग्री थी होती है, तो हमें वो इनकरेक्ट होता है। जैसे टालेस्ट लिखा होगा फिर वाइज लिख लिया होगा, ओल्डेस्ट लिखा होगा फिर एक्सपीरियंस लिखा हुआ, तो हमें यहाँ पे मोस्ट एक्सपीरियंस लिखना होता है, हाँ यहाँ पे वाइजेस्ट लिखना होता है, जैसे WISIEST ऊपर लिखा वाइजेस्ट लिखना होता है इस तरह से। क्विक आइडेंटिफिकेशन एग्जाम में किस तरह से हो सकती है, फाइंड द क्लू, जैसे हम पहले ही सुपरलेटिव एडजेक्टिव किस तरह से पहचानना है हमें, जैसे क्लू ये होता है कि ऑफ, इन द क्लास, अमॉन्ग ऑल, ये शब्द आते हैं, जब इन द कंपनी, इंडिया, वर्ल्ड, यूनिवर्स ये शब्द आते हैं तो हमने समझ लेना कि सुपरलेटिव डिग्री का कहीं ना कहीं, क्योंकि सब में से एक चुनना है, अगर बहुत में से एक की बात हो रही होगी तो सुपरलेटिव डिग्री की यूज़ करते हैं। ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, हम ऐसे नहीं बोलते ही इज़ द टॉल बॉय इन द क्लास, ऐसे नहीं बोल सकते। चेक नंबर ऑफ द पर्सन, सबसे पहले तो हमने अगर क्लास आ रहा है, अमॉन्ग ऑल आ रहा है, अगर यस है तो सुपरलेटिव है, पहचान लेना है हमने। चेक नंबर ऑफ पर्सन कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, या कोई थिंग्स की बात हो रही है। अगर टू है, दो पर्सन की बात हो रही है तो कंपैरेटिव होगा। अगर तीन या तीन से ज़्यादा की हो रही है तो सुपरलेटिव है। इफ़ टू एडजेक्टिव्स फॉर सेम सब्जेक्ट, अगर दो एडजेक्टिव्स सेम सब्जेक्ट के साथ आए, यानी कि सब्जेक्ट एक ही है, दो एडजेक्टिव आए सेम डिग्री, तो डिग्री भी सेम होनी चाहिए। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, अगर सब्जेक्ट सेम है, दो सेम सब्जेक्ट के लिए दो डिग्रीज आ रही हैं, यानी कि टू एडजेक्टिव्स आ रहे हैं, तो एडजेक्टिव्स को डिग्री होती है जहाँ तो दोनों कंपैरेटिव में होनी चाहिए, जहाँ तो दोनों सुपरलेटिव में होनी चाहिए, तो ये सेम डिग्री होनी चाहिए। तो लॉन्ग बोर्ड के साथ हम मोर और मोस्ट यूज़ करते हैं, शॉर्ट बोर्ड के साथ हम ER और EST यूज़ करते हैं। लुक फॉर क्लू, थिंक डिग्री राइट करेक्टली, ये देख लेना बाद में। प्रैक्टिस क्या होता है, ये प्रैक्टिस बाद में। एडजेक्टिव डिस्क्राइब ए नॉन, एडजेक्टिव जो है समरी हम देखेंगे, एडजेक्टिव नॉन को डिस्क्राइब करते हैं। डिग्री शो कंपैरिजन, जो डिग्री होती है वो कंपैरिजन को शो करती है। सेम पर्सन सेम डिग्री, देखो अगर सेम पर्सन के लिए मतलब एक पर्सन के लिए दो एडजेक्टिव्स आए हैं तो ये हमेशा याद रखना कि उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए, जहाँ तो पॉजिटिव में होनी चाहिए, जहाँ कंपैरेटिव में या सुपरलेटिव में। लॉन्ग बोर्ड के लिए मोर या मोस्ट यूज़ करेंगे। सुपरलेटिव ऑलवेज टेक द, जो सुपरलेटिव होता है वो हमेशा द के साथ प्रेफर होता है। फाइनल एग्जाम्पल है मिस्टर गुप्ता इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपीरियंस एम्प्लॉय ऑफ अवर कंपनी। तो ओल्डेस्ट और जो एक्सपीरियंस है, मोस्ट एक्सपीरियंस है, ये यहाँ पे सुपरलेटिव हो गया। देखो यहाँ पे ओल्डेस्ट है, ये तो शॉर्ट बोर्ड से सुपरलेटिव बन गया तो EST लगाया हमने, लेकिन यहाँ पे द मोस्ट एक्सपीरियंस लगाया, यहाँ पे सुपरलेटिव, क्योंकि लॉन्ग वर्ड मोस्ट आया। आंसर यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स, आपको ये इसके जवाब देने। जैसे राहुल इज़ द टॉलेस्ट है तो आगे क्या आएगा, शी इज़ डैश डैश देन हर सिस्टर, तो ये आंसर भी दे दिया यहाँ पे। द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट ऐसे आ सकता है, मोस्ट इंटरेस्टिंग आ सकता है, इस तरह से आते हैं। थैंक यू।